So this is your chapter number 5 of NCERT, Internet and Web. ठीक है, ये जो टॉपिक है कंप्यूटर नेटवर्क्स, इट्स बेसिकली इन बोथ CS एज वेल एज IP, राइट? थोड़ा सा कुछ डेफिनेशंस हैं जो एक सब्जेक्ट में है, एक में नहीं है, बट एनी हाउ यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं स्पेसिफिकली फॉर द IP बुक. सो इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस की जो NCERT है उसमें चैप्टर नंबर 5 है इंटरनेट एंड वेब. दिस एक्चुअली मीन्स कंप्यूटर नेटवर्क्स ओनली. तो इसमें हम कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, सो लेट्स सी व्हाट डू वी हैव इन दिस चैप्टर. इसके अलावा आपको मैं अपने नोट्स तो दूंगी ही जिसमें से आप सारी टर्म्स पढ़ोगे, बट NCERT पूरी कवर करना हमेशा ही इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि काफी क्वेश्चंस डायरेक्ट NCERT से आ जाते हैं, राइट? सो देखो, बेसिकली कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है, व्हाट आर यू गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर. ये चैप्टर 10 मार्क्स का आपके एग्जाम में आएगा. ठीक है, सो 10 मार्क्स की वेटेज है इन द थ्योरी एग्जाम. सो 70 मार्क्स का थ्योरी एग्जाम है जिसमें से 10 मार्क्स का हमें ये वाला चैप्टर आता है. अब इस चैप्टर में आप पढ़ते हो कि हम कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट क्यों करते हैं, नेटवर्क कैसे फॉर्म होता है, नेटवर्क बनाने के क्या एडवांटेजेस हैं, व्हाई डू वी फॉर्म अ नेटवर्क, है ना? सो नेटवर्क बनाने के क्या फायदे हैं, कैसे आप उसमें कम्युनिकेशन करते हो, इंटरनेट क्या है, वेबसाइट्स क्या होती हैं, वेबसाइट्स के डिफरेंट टाइप्स होंगे वो हम पढ़ेंगे, डिफरेंट डिवाइसेस जो हम कंप्यूटर नेटवर्क्स में यूज करते हैं वो हम पढ़ेंगे. सो वी स्टडी ऑल अबाउट कनेक्टिंग कंप्यूटर्स टुगेदर इन दिस चैप्टर. इसमें सबसे अच्छी बात ये कि बहुत स्कोरिंग है. इसमें 5 नंबर का आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, केस स्टडी का क्वेश्चन, विच कम्स एवरी ईयर सिमिलर. ठीक है, तो वो 5 मार्क्स तो आपके वहां से पक्के हो जाते हैं. बाकी के 5 मार्क्स के लिए आपको कुछ बेसिक डेफिनेशंस याद करनी पड़ती हैं और कुछ फुल फॉर्म्स याद करनी पड़ती हैं. ठीक है, बट हम समझेंगे पूरे चैप्टर को कि ये चैप्टर आपको क्या कह रहा है. सो वी आर गोइंग टू डू फ्रॉम हेयर NCERT. इसके अलावा मैं आपको कंप्यूटर नेटवर्क्स अलग से वीडियोस में बता चुकी हूँ. दोज रिकॉर्डेड वीडियोस आर ऑलरेडी अवेलेबल where I have explained computer networks as per the syllabus topics, not referring to any of the books. ठीक है, so यहाँ पर हम specifically NCERT को follow कर रहे हैं to see कि इसमें क्या given है, because at times you get questions directly from NCERT in the board exam. The internet could be a very positive step towards education, organization, and participation in a meaningful society. So this is a saying by Noam Chomsky, who was some researcher in the world of internet. ठीक है, सो एनी हाउ इंटरनेट हम सबको पता है कि आज की डेट में बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि कोई भी काम हमारा इंटरनेट के बिना नहीं होता. आप मुझसे पढ़ पा रहे हो क्योंकि आप इंटरनेट यूज कर रहे हो, है ना? बिकॉज दिस इज ऑनलाइन टीचिंग. सो यहाँ पर आप पढ़ पा रहे हो क्योंकि आप इंटरनेट यूज कर रहे हो. अगर आप इंटरनेट यूज नहीं कर रहे होते तो हम शायद कनेक्ट नहीं कर पाते, सिटिंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री और इवन सिटिंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, राइट? सो यहाँ पर क्या है, नेटवर्क होता क्या है, वी आर लिविंग इन अ कनेक्टेड वर्ल्ड. इंफॉर्मेशन इज बीइंग प्रोड्यूस्ड, exchanged and traced across the globe in real time. It's possible as almost everyone and everything in the digital world is interconnected through one way or the other. ठीक है, तो हम कनेक्टेड हैं हर किसी के साथ. सो कैसे भी कितने भी डिस्टेंस हो, अभी हम यहाँ पर क्लासेस ले रहे हैं. आई टेक क्लासेस ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स एज आई टेक क्लासेस ऑफ यूनिवर्सिटीज अब्रॉड. लाइक मेरे काफी ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट्स हैं. आई ऑल्सो टेक स्टूडेंट्स फ्रॉम दुबई एंड ऑल, जहाँ पर इंडियन स्कूल्स हैं. ठीक है, सो आप दुनिया के किसी भी पार्ट में पढ़ा सकते हो या कम्युनिकेट कर सकते हो फॉर एनी अदर रीजन, बिजनेस कर सकते हो. सो ये सब पॉसिबल है बिकॉज ऑफ इंटरनेट. ठीक है, a group of two or more similar things or people interconnected with each other is called a network. Some of the examples are like social network, जैसे कि आपका Facebook हो गया, आपका WhatsApp हो गया, Telegram हो गया, है ना? ये social networks हो गए. फिर आपके पास मोबाइल नेटवर्क्स हो गया. Then you have network of computers, then you have airline, railway, bank, hospital networks. ये जो network word है वो है connection का basically कह रहे हैं. So connection मतलब आप एयरलाइंस के थ्रू कनेक्टेड हो विद डिफरेंट पार्ट, तो वो एयरलाइन नेटवर्क है. रेल्स के थ्रू हम डिफरेंट डिफरेंट जगह पे जा सकते हैं. रेल्स आर आल्सो इंटरकनेक्टेड, सो दैट इज रेलवे. अगर आप दिल्ली से हो, अब तो बहुत सारी सिटीज में मेट्रो आ गई है. सो वी हैव अ प्रॉपर मेट्रो नेटवर्क व्हिच कनेक्ट्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिटी विद ईच अदर. सो नेटवर्क का मतलब बेसिक होता है कि किसी भी चीज को आपस में कनेक्ट करना. जब आप मल्टीपल चीजों को आपस में कनेक्ट करते हो तो इट इज सेड टू बी अ नेटवर्क. ठीक है, जब नॉर्मल फिजिकल लोग आपस में कनेक्ट होते हैं, जैसे आपके फ्रेंड्स हो गए, उनके साथ आप मिलजुल रहे हो, तो वो आपका रियल लाइफ वाला सोशल नेटवर्क है ना? एक सोशल नेटवर्क होता है ऑनलाइन वाला, जो हमारा फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, जिसपे आप उन लोगों के साथ भी लिंक करते हो. नॉट ऑन व्हाट्सएप बट यस फेसबुक हो गया,
जहां पर आप उन लोगों के साथ भी लिंक कर सकते हो जिनको आप एक्चुअली में जानते भी नहीं हो, ठीक है। बट ये जो सोशल नेटवर्क है, दिस इज एक्चुअल फिजिकल पीपल यू नो हु आर एक्चुअली योर फ्रेंड्स। बट कंप्यूटर नेटवर्क में हम कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। So a computer network is an interconnection among two or more computers or computing devices. Such interconnection allows computers to share data and resources among each other. ठीक है, तो ये आपकी प्रॉपर डेफिनेशन हो जाएगी यहाँ पर कंप्यूटर नेटवर्क की। सो अगर आपको कभी पूछा जाए व्हाट इज अ कंप्यूटर नेटवर्क, सो द डेफिनेशन इज ओवर हियर। सो इट्स एन इंटरकनेक्शन अमंग टू और मोर कंप्यूटर और कंप्यूटिंग डिवाइसेस जिसके थ्रू हम डेटा और रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं। अब डेटा और रिसोर्सेज कैसे, कि एक फाइल है एक कंप्यूटर में, आपके पास, लेट्स से मेरे पास पाइथन पांडास के नोट्स हैं। नाउ आई want to give you those notes, तो मैं क्या कर सकती हूँ, with the help of network I can share my data with you। मैं आपको वो नोट्स प्रोवाइड कर सकती हूँ, आपको मिल जाएंगे, आप फर्दर यूज कर सकते हो। सो दैट इज शेयरिंग ऑफ डेटा। शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज लाइक कि मेरे पास एक रूम है जिसमें काफी सारे कंप्यूटर्स हैं। अब ये जो कंप्यूटर्स हैं इसमें क्या हो सकता है, वी कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर। हाउ कैन वी कम्युनिकेट विद ईच अदर, वी कैन सेंड सम मैसेजेस, और इवन एक सर्वर है जिसके साथ प्रिंटर अटैच्ड है, और 10 कंप्यूटर्स हैं रूम में जो कनेक्टेड है। अब 10 में से किसी भी कंप्यूटर से प्रिंटिंग की कमांड दो, उसी प्रिंटर से प्रिंट होगा। क्यों? क्योंकि वो नेटवर्क में कनेक्टेड है। अगर नहीं होता तो ऐसा नहीं हो पाता। सो रिसोर्सेज कैन ऑल्सो बी शेयर्ड। The network size may vary from small to large depending on number of computers it connects. A computer network can include different type of hosts like server, desktop, laptop, cellular phones. तो जितने भी कंप्यूटर्स आपके नेटवर्क में कनेक्टेड होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, नोड्स। सो द स्पेसिफिक टर्म फॉर ऑल द कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू अ नेटवर्क इज नोड्स। ठीक है, ये एमसीक्यू में आ सकते हैं। सो छोटी छोटी चीजें जो है आपको यहाँ पर ध्यान से पढ़नी होंगी। सो होस्ट कह लो या नोड कह लो, इट कुड बी अ सर्वर। सर्वर वो कंप्यूटर होता है जो बाकी कंप्यूटर को सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इट कुड बी अ नॉर्मल डेस्कटॉप और लैपटॉप, और अ सेलुलर फोन जिसको हम क्लाइंट भी कह सकते हैं जो कि सर्विसेज को लेता है। सो द कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर नेटवर्क कैन बी कॉल्ड एज वर्क स्टेशन, इट कैन बी कॉल्ड एज नोड, और स्पेसिफिक टाइप ऑफ कंप्यूटर्स में हम ये कह देते हैं कि जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है वो सर्वर है, और जो सर्विसेज लेता है वो क्लाइंट है। ठीक है, a computer network is an interconnection among two or more computers or computing devices। ये तो सेम चीज आपकी डेफिनेशन दोबारा से आ गई। The network size may vary from small to large depending upon the computers it connecting। सेम दोनों पैराग्राफ उन्होंने दोबारा ही प्रिंट कर दिए हैं, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। दो बार प्रिंटेड है तो दो बार रीड भी करोगे, दो बार रीड करोगे तो दिमाग में अच्छे से सेट हो जाएगा। सो इंटेलिजेंट एनसीईआरटी पीपल। That's great. So apart from computers, network include networking devices like switch, router, modem, etc. Networking devices are used to connect multiple computers in different settings. For communication, data in a network is divided into smaller chunks called packets. So क्या है कि ये सारे devices इसने बताए हैं कि हम यहाँ पर switch use कर सकते हैं, router use कर सकते हैं, modem use कर सकते हैं। इन सबको हम अभी आगे पढ़ेंगे कि इनका exactly डिटेल में क्या क्या पर्पस होता है, कि switch क्यों यूज होता है, router क्यों यूज होता है, modem क्यों यूज होता है। अब यहाँ पर एक छोटी सी टर्म है, लेकिन ये अगेन फिल इन द ब्लैंक में आ सकती है या एमसीक्यू में आ सकती है, कि आपका जो मैसेज होता है वो यूजुअली किसी भी साइज का हो सकता है, लेकिन जब वो कंप्यूटर नेटवर्क में भेजा जाता है तो वो पूरे मैसेज को एज अ सिंगल मैसेज नहीं भेजता। इट डिवाइड्स इट इनटू स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड पैकेट्स। ठीक है, सो पूरा मैसेज जो है वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है जो कि सेंड किया जाता है, एंड दो स्मॉल पार्ट्स आर कॉल्ड packets। These packets are then carried over a network। Devices in a network can be connected either through wired media like cables or wireless media like air। अभी वायर्ड और वायरलेस भी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कितनी तरह की केबल्स होती है हमारे पास और कितनी तरह के वायरलेस मीडियाज होते हैं। In a communication network, each device that is a part of network and that can receive, create, store, or send data to a different network routes is called a node। So node, मैंने बताया आपको, any computer connected to the computer network is called a node। In the context of data communication, a node can be the device such as a modem, hub, bridge, switch, router, digital telephone, handset, printer, computer। So कोई भी डिवाइस जो आपके नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है और कम्युनिकेट कर सकता है उसको हम नोड कहते हैं। ठीक है, सो एनी डिवाइस, चाहे वो आपका ब्रिज ही क्यों ना हो, चाहे वो स्विच हो, चाहे फोन हो, चाहे प्रिंटर हो, इट इज सेड टू बी अ नोड। सो एवरी डिवाइस कनेक्टेड टू अ नेटवर्क इज कॉल्ड अ node। Interconnectivity of computing devices in a network allows us to exchange information simultaneously with many parties through email, websites, audio, video calls, etc। तो अगर आप इंटरनेट के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी एक के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो तो मीनवाइल आप दूसरे के साथ नहीं कर सकते।
अगर आप किसी एक को ईमेल भेज रहे हो, आप वो सेम मेल भी 10 लोगों को भेज सकते हो। आप एक टाइम पे मल्टीपल लोगों के साथ चैट कर सकते हो। आप वीडियो कॉन्फ्रेंस में एक से ज्यादा लोगों को ले सकते हो। सो वी कैन डू साइमल्टेनियस कम्युनिकेशन ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट. Network allows sharing of resources. For example, a printer can be made available to multiple computers through a network. A network storage can be accessed by multiple computers. People often connect their devices through hotspot, thus forming a small personal network. है ना? So hotspot के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं? इंटरनेट कनेक्शन भी शेयर कर सकते हैं. So we can connect the devices with each other and share number of resources. तो अगर आपको किसी का नेट मोबाइल डेटा चाहिए होता है तो आप हॉटस्पॉट से लेते हो ना, तो मोबाइल डेटा क्या है? रिसोर्स हो गया. एंड विद द हेल्प ऑफ हॉटस्पॉट मैं उसके उस रिसोर्स को यूज कर रही हूँ बाय कनेक्टिंग टू दैट पर्टिकुलर डिवाइस. सो दैट इज अगेन अ काइंड ऑफ नेटवर्क. तो वो पर्सनल पर्पस के लिए है तो हम उसको पैन कहते हैं, पर्सनल एरिया नेटवर्क. वो भी हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स में कि क्या क्या नेटवर्क्स होता है. तो अभी ये जो हमने पढ़ा ये क्या था? इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क्स. कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, उसमें डिफरेंट डिवाइसेस होते हैं जो कनेक्ट होते हैं, एंड वी फॉर्म अ कंप्यूटर नेटवर्क फॉर शेयरिंग इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज. तो आपको जब इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज शेयर करने हैं, वी यूज अ कंप्यूटर नेटवर्क फॉर दैट. ओके, सो नेक्स्ट वी हैव नाउ इज टाइप्स ऑफ नेटवर्क. ठीक है, अब इसमें इन्होंने पैन नहीं लिखा हुआ इधर, बट अदरवाइज जब हम टाइप्स ऑफ नेटवर्क डिस्कस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया, कि हम कितना एरिया कवर कर रहे हैं एक नेटवर्क को फॉर्म करने के लिए, सो वी हैव 4 टाइप ऑफ नेटवर्क्स. दैट इज पैन, लैन, मैन एंड वैन. पैन इज पर्सनल एरिया नेटवर्क. LAN is local area, metropolitan, and wide area network. So there are various types of computer networks ranging from network of handheld devices like mobile phones or tablets connecting through Wi-Fi or Bluetooth within a single room to the millions of computers spread across a single room, to the globe. Some are connected wireless while others are connected through wires. Based on geographical area covered and data transfer rate, computer networks are broadly categorized as LAN, MAN, and WAN. इससे के अलावा जो पैन है वो मैं बता देती हूँ आपको. सो पैन स्टैंड्स फॉर पर्सनल एरिया नेटवर्क. इसमें जनरली क्या आ जाता है, जैसे आप 2 फोन्स को या एक फोन और लैपटॉप को ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है, या डेटा केबल के थ्रू कनेक्ट कर रहे हो. सो दैट इज अ पर्सनल एरिया नेटवर्क, यूजुअली रेंजेस अप टू द एरिया ऑफ 10 मीटर्स. ठीक है, तो वो हम पर्सनल पर्पसेस के लिए करते हैं, उसको पैन कह देते हैं. फिर है लोकल, जो कि विद इन अ रेंज ऑफ 1 किलोमीटर होता है. इट्स यूजुअली फॉर ऑफिशियल पर्पसेस. एक ऑफिस है, उसके रूम्स को हम आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, उसके रूम्स में डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं, या एक बिल्डिंग के अंदर डिफरेंट फ्लोर्स हैं, उसके कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किया. आपके स्कूल में जो लैब है उसमें कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड है, दैट इज ऑल्सो अ लैन. So it is a network that connects computers, mobile phones, tablet, mouse, printer, etc. placed at a limited distance. The geographical area covered by a LAN can range from a single room, a floor, an office having one or more buildings in the same premises, lab, a school, college, or university campus. The connectivity is done usually with the help of wires. ठीक है, हो सकता है वायरलेस, बट यूजुअली वायर्स होता है. वायर्स में भी हमारे पास एथरनेट केबल, फाइबर ऑप्टिक यूज हो सकते हैं. ठीक है, सो ये आपको एक छोटा सा लैन का डायग्राम दिखाया हुआ है कि हमारे पास एक मेन केबल है ये, और इसके साथ हमारे पास डिफरेंट डिवाइसेस जो है वो कनेक्टेड है. So LAN is comparatively secure as only authentic users in the network can access other computers or shared resources. Only authentic क्या, मुझे पता ही है कि मैंने 10 कंप्यूटर्स कनेक्ट किए हैं, तो उन 10 कंप्यूटर्स पे ऑब्वियसली ऑफिस के लोग ही बैठेंगे, या अगर आपके स्कूल का नेटवर्क है तो ऑब्वियसली आपकी क्लास के स्टूडेंट्स ही बैठेंगे उसमें. सो आपके स्कूल या आपके कॉलेज का नेटवर्क है, आपके ऑफिस का नेटवर्क है, सो वी नो कि रिलायबल लोग ही उन कंप्यूटर्स को यूज कर रहे हैं, और जो भी कंप्यूटर नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है वो रिलायबल ही है. सो ऑथेंटिक यूजर्स ही वहां पे कनेक्ट कर सकते हैं. इंटरनेट पे तो आपके साथ कोई भी कनेक्ट कर सकता है, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है. यहाँ पे हमें पता है कि अगर सीमा बोल रही है कि मैं सीमा हूँ, तो वो सीमा ही है, क्योंकि वो मेरे ऑफिस में काम करती है ना. So LAN is comparatively secure as only authentic users in the network can access other computers or shared resources. They're not going to send you viruses. They're not going to send you link जिससे आपका अकाउंट हैक हो जाएगा, क्योंकि वो लोकल एरिया नेटवर्क में है. Users can print documents using a connected printer, upload or download documents and software to and from the local server. Such LANs provide the short-range communication with the high-speed data transfer rate. So इसकी speed काफी अच्छी होती है क्योंकि wired है, कम distance में है, ठीक है. And these type of networks can be expanded up to 1 kilometer. So 1 किलोमीटर की रेंज के अंदर जो आपके नेटवर्क होते हैं वो लोकल एरिया नेटवर्क कैटेगरी में आते हैं. ठीक है. So data transfer in LAN is quite high and usually varies from 10 Mbps to 1
1000 Mbps, ठीक है। सो इसको हम गीगाबिट एथरनेट भी कहते हैं जब 1000 Mbps हो जाता है। सो ये नॉर्मल एथरनेट है 10 Mbps। एथरनेट का मतलब होता है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। वेर Mbps स्टैंड्स फॉर मेगा बिट्स पर सेकेंड। अच्छा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी आपसे पूछ लिया जाए कि नेटवर्क की स्पीड किस में मेजर होती है, सो इट इज बिट्स पर सेकेंड। इस बार के बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आया भी था कि बिट्स है या बाइट्स है, इट इज बिट्स पर सेकेंड, इट्स नॉट बाइट्स पर सेकेंड, ठीक है। नेटवर्क स्पीड इज ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ बिट्स नॉट बाइट्स। सो मेगा बिट्स पर सेकेंड होता है, ऐसे जीबीपीएस है तो गीगा बिट पर सेकेंड होगा, बट इट्स ऑलवेज bit, not byte. Okay. So Ethernet is set of rules that decide how computers and other devices connect with each other through cables in a local area network. So Ethernet basically is representing a LAN. ठीक है। सो ये तो हो गया आपका लोकल एरिया नेटवर्क, जो एक ऑफिस, स्कूल कैंपस, कॉलेज कैंपस के अंदर हो सकता है। देन वी हैव मैन। अब मैन थोड़ा बड़ा है, इट यूजुअली कवर्स एन एरिया ऑफ अ सिटी। तो जब आप 1 किलोमीटर की रेंज से बाहर निकलते हो और एक सिटी का एरिया कवर करते हो, तो उसे आप मैन कह सकते हो। So metropolitan area network is an extended form of LAN which covers a larger geographical area like a city or a town. Data transfer rate in MAN also ranges in Mbps, but it is considerably less as compared to LAN. तो जितना डिस्टेंस बढ़ता जाता है तो हमारी स्पीड जो है वो थोड़ी कम हो जाती है। एग्जाम्पल इसका सबसे बड़ा है केबल टीवी नेटवर्क। आजकल तो सब अपना अपना डिश, अब तो डिश भी नहीं यूज होती, सब ओटीटी यूज कर लेते हैं, ठीक है। सो ओटीटी प्लेटफॉर्म इज लाइक यू आर यूजिंग नेटफ्लिक्स, अमेजोन, वो सब इंटरनेट से चलता है। बट उसके अलावा हमारे पास पहले और अभी भी कई जगह पर केबल टीवी आता है, जहां पर एक केबल टीवी वाला होता है जिससे आप कनेक्शन लेते हो, वो आपको एक सेटअप बॉक्स लगा के देता है। सेटअप बॉक्स से आपके पास केबल आता है। सो वो जो केबल टीवी नेटवर्क है, दैट इज द मेजर एग्जांपल ऑफ अ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, क्योंकि वो यूजुअली एक लोकेलिटी के अंदर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। दिस काइंड ऑफ नेटवर्क कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 30 to 40 किलोमीटर। अब देखो ये जो लाइन है ना, ये थोड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी लाइन है एनसीईआरटी में, ठीक है। इट्स यूजुअली नॉट अप टू 30 to 40 किलोमीटर। आप और जगह पे पढ़ोगे तो 10-15 किलोमीटर ही होता है मैन। सो यूजुअली इट इज द एरिया ऑफ अ सिटी। तो अगर आपको सिटी बोला हुआ है, ठीक है, तो आप उसको मैन कह सकते हो। तो यूजुअली एग्जाम में आपको यही आ सकता है कि भाई मुंबई के अंदर अंदर कनेक्टेड है, तो आप उस पे किलोमीटर पे फोकस ही नहीं करोगे, तो आपको पता है कि भाई सिटी के अंदर है तो वो मैन होगा। लेकिन अगर दो सिटीज आपस में कनेक्ट हो रही हैं, आप दिल्ली और मुंबई को कनेक्ट कर रहे हो, विच इज वेरी फार अवे, सो दैट वुड बी अ वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। सो इसलिए ये रेंज पे ज्यादा फोकस करने की जगह आप इस चीज पे फोकस कर सकते हो, दैट इफ द नेटवर्क इज क्रिएटेड विद इन द सिटी, विद इन वन सिटी, सो इट इज सेड टू बी अ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। सो जब वो एक सिटी के अंदर होता है तो मैन है, सिटी से ज्यादा हो गया तो वाइड एरिया नेटवर्क हो जाएगा। एंड इट कैन कनेक्ट मल्टीपल लैंड्स टुगेदर। जैसे कि मान लो मेरा इंस्टीट्यूट है, आई हैव अ कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफलाइन, एंड आई हैव इट दिल्ली में, एक साउथ दिल्ली में है, एक ईस्ट दिल्ली में है, और एक सीपी के पास है कहीं पे, ठीक है। सो व्हाट आई हैव इज, मेरे हर इंस्टीट्यूट में अपना एक एक पर्सनल नेटवर्क है, तो मतलब हर ऑफिस में एक लैन तो है, और अब मैं उनको आपस में कनेक्ट कर देती हूँ ताकि मेरे तीनों इंस्टीट्यूट आपस में कनेक्टेड हो जाए। सो दैट विल बी अ मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। Then comes WAN, Wide Area Network. So any network, when you connect computers which goes beyond the range of a city, it becomes a wide area network. So it connects computers and other LANs and MANs which are spread across different geographical locations of a country or in different countries or even continents. A WAN would be formed by connecting a LAN to other LANs. ठीक है, तो इसमें multiple मैन्स और लैंड्स जो है वो कनेक्टेड हो सकती हैं, या तो वायर से या फिर वायरलेस मीडिया से। सो जो लार्ज बिजनेस है, एजुकेशनल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे कनेक्ट देयर डिफरेंट ब्रांचेस। जैसे कि कोई भी यूनिवर्सिटी ले लो, अब आपकी एमिटी यूनिवर्सिटी है लेट्स से, तो दे हैव डिफरेंट ब्रांचेस, वन इज इन नोएडा, वन इज इन पंजाब, वन कैन बी एनीवेयर एल्स, एंड देन अगर वो इनको आपस में कनेक्ट करते हैं तो वो एक वाइड एरिया नेटवर्क हो जाएगा। आपके बैंक्स जो हैं, ठीक है, आई हैव HDFC बैंक एवरीवेयर एंड ऑल द ब्रांचेस आर लिंक्ड टू ईच अदर, सो दैट इज अ वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। सो इट कनेक्ट्स बिलियन ऑफ कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन, मिलियन ऑफ लैंड्स फ्रॉम डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स, सो दैट इज अ वाइड एरिया नेटवर्क। और सबसे बड़ा वाइड एरिया नेटवर्क जो है हमारे पास वो है इंटरनेट। सो इंटरनेट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल अदर टाइप ऑफ नेटवर्क। तो सारे नेटवर्क का कलेक्शन जो है वो आपका इंटरनेट हो जाता है, दैट्स द वाइडेस्ट नेटवर्क यू हैव, ठीक है। सो ये तो हो गया आपका टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स बेस्ड ऑन द जियोग्राफिकल रीजन, कि हम कितने एरिया को कवर कर रहे हैं, उसके बेसिस पे हमारे पास ये 4 तरह के नेटवर्क्स हो सकते हैं।
ठीक है। अब आप डिवाइसेस क्या क्या यूज करते हो जब आप नेटवर्क फॉर्म करते हो? सो वी हैव मल्टीपल डिवाइसेस व्हिच कैन बी यूज्ड टू हेल्प अ स्मूथ ट्रांसमिशन ऑफ डेटा। सो पहला डिवाइस है मॉडेम। मॉडेम की फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, एज मेंशन्ड ओवर हियर। अब हमारे पास कंप्यूटर में जो सिग्नल्स होते हैं वो होते हैं डिजिटल, ठीक है। सो कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली डिजिटल सिग्नल्स। अब आपके पास अगर वायर से डेटा जा रहा है तो वो जाएगा ऐसे, हमारे पास कैसे है? ऐसे, digital. Now this digital needs to be converted to analog. So digital signals को analog signals में convert करना पड़ता है, और वैसे ही जब receive होता है तो वापस भी convert करना पड़ता है, और वो काम करता है आपका modem. So it refers to a device used for conversion between analog signals and digital bits. We know computer stores and processes the data in the terms of zeros and ones. However, to transmit data from a sender to a receiver or while browsing the internet, digital data are converted to analog signals. And the medium, be it free space or physical media, मतलब चाहे वो air हो या फिर wired media हो, carries the signal to the receiver. There are modems connected to both the source and the destination node. So modem दोनों तरफ होना चाहिए, source side पे भी और destination side पे भी. The modem at the sender's end acts as a modulator that converts the digital data into analog signal. तो जब मैं data भेज रही हूँ, जब मैं sender हूँ, तो वो डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। मींस इट्स वर्किंग एज अ मॉड्यूलेटर. सो कन्वर्टिंग डिजिटल टू एनालॉग सिग्नल्स इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन. सो मॉड्यूलेशन का मतलब है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्ट करना, और जब वापस करते हैं हम तो वो डीमॉड्यूलेशन होता है, एंड इट इज डन बाय मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, दैट इज मॉडम, ठीक है। एंड द मॉडम एट द रिसीवर्स एंड एक्ट्स एज अ डीमॉड्यूलेटर दैट कन्वर्ट्स द एनालॉग सिग्नल्स इनटू डिजिटल डेटा फॉर द डेस्टिनेशन नोड टू अंडरस्टैंड. फाइन। सो ये चीज आपको डायग्राम के थ्रू भी एक्सप्लेन की हुई है। ये मेरा सेंडर है, सेंडर के पास डिजिटल सिग्नल्स थे, मॉड्यूलेट हुए, ठीक है, और कहाँ चले गए? एनालॉग सिग्नल में। फिर यहाँ पर आपके पास वापस डीमॉड्यूलेशन होंगे, मतलब एनालॉग का वापस डीमॉड्यूलेशन होगा तो डिजिटल सिग्नल आ जाएगा. सो दैट्स हाउ वी गेट द थिंग. सो दैट्स द यूज ऑफ मॉडेम. सो मॉडेम पहले एक्सटर्नल आता था, आजकल इंटरनल मॉडेम ही होता है, प्रोसेसर के साथ लगा होता है, सो वी डोंट सी इट एक्सटर्नली. Then this card is very important for any local area network. इसे NIC कहते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड. इसका आपको फुल फॉर्म में भी आ सकता है, मॉडर्न भी पूछ सकते हैं फुल फॉर्म में, NIC भी पूछ सकते हैं फुल फॉर्म में. सो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का मतलब क्या है? सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एथरनेट कार्ड. इट इज ऑल्सो नोन एज NIC is a network adapter used to set up a wired network. So अगर मैं वायर्ड नेटवर्क बना रही हूँ, इसलिए मैंने कहा कि लैन में ज्यादातर यूज होता है, क्योंकि इट्स यूज रिक्वायर्ड इन वायर्ड नेटवर्क. ये जो सॉकेट देख रहे हो आप, ये वाला, इसके अंदर लगता है हमारा RJ45 कनेक्टर. सो वो कनेक्टर की हेल्प से हम कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं. सो it acts as an interface between computer and the network. It is a circuit board mounted on the motherboard of a computer as shown in this figure. The Ethernet cable connects the computer to the network through NIC. Can support data transfer between 10 Mbps to 1 Gbps bits per second, right? Each NIC has a MAC address which helps to uniquely identify the computer on the network. So हर NIC को एक special address given होता है, जिसे कहा जाता है MAC address. और ये एड्रेस 6 बाइट्स का होता है, सेपरेटेड बाय कोलन्स. तो आपको ये दो एड्रेसेस भी पढ़ने हैं इसमें. एक होता है आईपी एड्रेस, जस्ट अ सेकंड, एक होता है आपके पास आईपी एड्रेस और एक होता है मैक एड्रेस. सो जो मैक एड्रेस है वो हेक्साडेसिमल में गिवन होता है. मतलब हेक्साडेसिमल क्या होता है? आपके पास 16 बेस के नंबर्स होते हैं, मतलब 1 डिजिट रिप्रेजेंट्स 4 बिट्स. सो ये 6 बाइट्स है, तो दो डिजिट्स आपके 4 + 4 मतलब 8 बिट्स को रिप्रेजेंट करेंगे. सो आई हैव 8 बिट्स 8 बिट्स 8 बिट्स 8 बिट्स, फिर से 8 बिट्स और फिर से 8 बिट्स. तो ये 6 बाइट्स का एड्रेस है, जिसमें आपके पास डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स होते हैं. ये मैं आपको आगे जाके और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, बट अभी के लिए एवरी NIC हैज अ यूनिक मैक एड्रेस. आपको पूछ सकते कैसे हैं कि आपको एक एड्रेस दिया होगा और आपको पूछ सकते हैं कि बताओ ये मैक एड्रेस है या फिर ये आपका आईपी एड्रेस है. सो हेक्साडेसिमल नंबर अगर आपको याद नहीं है, तो हेक्साडेसिमल नंबर्स आर जहां पर हमारे पास 16 डिजिट्स होते हैं. 16 डिजिट्स में 0 to 9 डिजिट तो नॉर्मली रिप्रेजेंट किए जाते हैं.
10 जो है वो कैपिटल A के थ्रू रिप्रेजेंट होता है, 11 कैपिटल B के थ्रू, 12 C के थ्रू, D 14 E, एंड दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट इट. सो ये आपका हेक्साडेसिमल फॉर्म में एड्रेस होता है, जिसे हम मैक एड्रेस कहते हैं, विच इज असाइन टू एवरी एथरनेट कार्ड और NIC कार्ड बाय द मैन्युफैक्चरर. तो परमानेंट एड्रेस होता है, वी कैन नॉट चेंज इट, राइट. सो मैक एड्रेस को अगर आपको डिफाइन करना है तो आप क्या कहोगे? मैक एड्रेस इज अ यूनिक एड्रेस allocated or assigned to every NIC by the manufacturer. ठीक है, it's a permanent address which helps to identify a computer in a local area network. ठीक है, रिपीटर. अब इसके बाद आपके पास अगला डिवाइस है. डेटा आर कैरिड इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल्स ओवर द केबल. फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में जाता है, और कुछ दूर ट्रैवल करने के बाद जो फ्रीक्वेंसी है वो अपनी टेंडेंसी लूज कर देती है, फ्रीक्वेंसी लूज होनी शुरू हो जाती है. सो वी नीड कि हम उसको वापस अपनी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी पे ला सकें, और वो काम कौन करता है? रिपीटर. So data are carried in the form of signals over the cable. These signals can travel a specific distance, usually 100 meters tak. Signals lose their strength beyond this limit and becomes weak. In such conditions, original signals need to be regenerated. और repeater का काम है इन analog signals को regenerate करना. The weakened signals appearing on the cable is regenerated and put back on the cable by the repeater. सो दैट्स द टास्क ऑफ द रिपीटर. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में हर बार क्वेश्चन आता है कि आपने ये यूनिट्स को कनेक्ट किया है, बताओ इसके बीच में रिपीटर चाहिए होगा या नहीं चाहिए होगा. तो यहाँ पर साफ साफ इन्होंने दिया हुआ है 100 मीटर. सो अगर आपकी यूनिट्स को कनेक्ट करने का डिस्टेंस जो है वो 100 या 100 से ज्यादा है मीटर से, तो हम कहेंगे यस रिपीटर इज रिक्वायर्ड. और अगर नहीं है तो रिपीटर इज नॉट रिक्वायर्ड. ठीक है, सो वी विल प्रैक्टिस दैट काइंड ऑफ क्वेश्चंस, बट फॉर द टाइम बीइंग दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस रिपीटर थिंग. ठीक है, सो ये तो हो गया आपका कि रिपीटर क्या करता है. सो इट सिंपली रीजनरेट्स द सिग्नल्स. नेक्स्ट है हमारे पास हब. हब क्या करता है? आपके कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करता है. ठीक है, सो इट इज लाइक मेरे पास ऐसा सा दिखने में होता है ये डिवाइस. ये जो मैंने RJ45 कनेक्टर्स बोले, ये बेसिकली आपकी लैन केबल होती है, उसके साथ कनेक्टर जो लगता है उसे RJ45 कनेक्टर कहते हैं. आई डोंट हैव दैट केबल राइट नाउ विद मी, बट आई विल शो यू कि किस तरह का दिखता है. आपने देखा होगा घर पे भी RJ45 कनेक्टर, यू माइट हैव सीन. इट इज, आप उसको थोड़ा सा प्रेस करते हो तो आप निकाल सकते हो, लगा हम डायरेक्टली सकते हैं उसे. सो यहाँ पर क्या होता है कि जितने भी कंप्यूटर्स है, लाइक इट कैन कनेक्ट मैक्सिमम ऑफ 8 कंप्यूटर्स विद ईच अदर. सो एथरनेट हब को हम ब्रॉडकास्टिंग डिवाइस भी कहते हैं, क्योंकि जैसे मान लो इसके पास कंप्यूटर 4 के पास एक सिग्नल आया कि ये मुझे भेजना है किसी को, इसने डेटा भेजना है 7 को, तो ये डायरेक्ट नहीं भेज सकता. 4 के पास इनकमिंग सिग्नल आया तो हब क्या करेगा? ये सबको भेज देगा. इट विल सेंड टू एवरीवन. फिर जिसका डेटा मैच करेगा, मतलब जिसका एड्रेस मैच करेगा, वो उसको रिसीव कर लेगा, और जिसका मैच नहीं करेगा वो उसको छोड़ देगा. ठीक है, जैसे कि अभी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं. ठीक है, मैंने बुलाया लक्ष्य को, एक काम दिया. अब ऑब्वियसली आई हैव नेम्ड लक्ष्य विद दैट मैसेज, तो ओनली लक्ष्य शुड रिस्पॉन्ड. सुनेंगे तो सब लोग, लेकिन रिस्पॉन्ड सिर्फ एक ही करेगा जिसका नाम उसके साथ था. सो दैट इज ब्रॉडकास्टिंग, है ना. So it works like that. So data arriving on any of the lines are sent out on all the other lines. The limitation of hub is that if the data from two devices come at the same time, they will collide. तो अगर एक टाइम पे एक से ज्यादा जगह से डेटा आ गया तो कोलाइड हो जाएगा. तो उसको हम ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं क्योंकि सबके पास जाता है. उसका बेटर वर्जन होता है स्विच, जिसे हम इंटेलिजेंट हब या फिर स्मार्ट हब भी कहते हैं. सो दिस इज कॉल्ड एज इंटेलिजेंट हब और स्मार्ट हब, क्योंकि ये डिसाइड कर सकता है कि अगर इनकमिंग लाइन पे रिक्वेस्ट आ रही है तो आगे किसको भेजनी है. ठीक है, सो अ स्विच इज अ नेटवर्किंग डिवाइस दैट प्लेज अ सेंट्रल रोल in LAN. Like a hub, a network switch is used to connect multiple computers or the communicating devices. When the data arrives, the switch extracts the destination address. देखो ये फर्क है ना. तो पहले वाले में क्या था कि सबको भेज देता है. ये क्या करता है? It extracts the destination address from the data packet and looks it up in a table to see where to send the packet. Does it send signal to only selected devices instead of sending it to all? That is the main difference between hub and switch. कि hub सबको दे देता है. ठीक है, hub मतलब सब, है ना. hub सब. So remember that hub sends the message to sub, whereas switch sends only to the selected devices जिसके पास वो जाना चाहिए. It can forward multiple packets at the same time. A switch does not forward the signals which are noisy or corrupted. It drops such signals and asks the sender to resend it. मतलब ये चेक भी कर लेता है कि अगर कोई डेटा
खराब हो गया है तो उसको दोबारा से भेजो, उसको आगे फॉरवर्ड नहीं करता. इट लुक्स लाइक दिस and it is called smart or intelligent hub. So Ethernet switches are common in homes and offices to connect multiple devices, thus creating LANs or to access the internet. जो आपके घर पे वाईफाई राउटर लगा होता है वो भी एक तरह का स्विच ही है जो मल्टीपल कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकते हैं. आपने देखा होगा हम कभी वो लगाते नहीं है. अगर आपने वाईफाई राउटर उठा के देखोगे ना, उसके पीछे भी ऐसे 4 स्पेसेस होंगे जिसमें हम केबल्स कनेक्ट कर सकते हैं. मतलब आप अपने घर में इंटरनेट भी केबल लगा के यूज कर सकते हो 4 डिवाइसेस तक. पर वो हम कभी करते नहीं है, बट प्रोविजन होता है आपके पास उसके अंदर भी. ठीक है. देन यू हैव नेक्स्ट डिवाइस एज राउटर. सो इट्स अ नेटवर्क डिवाइस दैट कैन रिसीव द डेटा, एनालाइज इट एंड ट्रांसमिट इट टू अदर नेटवर्क्स. तो बेसिकली इसका काम क्या होता है? मल्टीपल नेटवर्क्स को कनेक्ट करना. ठीक है. सो अ राउटर कनेक्ट्स अ लोकल एरिया नेटवर्क टू द इंटरनेट. So compared to a hub or switch, a router has advanced capabilities as it can analyze the data being carried over a network, decide or alter how it is packaged. तो उसको changes भी कर सकता है and send it to another network of a different type. So जो switch है वो same network के अंदर भेजता है, लेकिन router can send it to another network as well. For example, data has been divided into packets of a certain size. आपके पास जो network है आप 512 bytes का पैकेट बनाते हो, पर जो अगला नेटवर्क है वो ज्यादा मेमोरी अलाउ करता है तो उसमें 1024 बाइट्स का पैकेट बनता है. तो ये क्या करेगा? दो को मिलाकर एक बना देगा. ठीक है. सो दैट इज पॉसिबल बाय द राउटर. राउटर कैन डू इट बट नॉट अ स्विच और हब कैन डू. ठीक है. So a router can be wired or wireless. A wireless router can provide Wi-Fi access to smartphones and other devices. Usually such routers also contain some ports to provide wired internet access. These days, home Wi-Fi routers perform the dual task of a router and a modem or a switch. These routers connect to incoming broadband lines from ISP and convert them to digital data for computing devices to process. ठीक है. ISP क्या होता है आपको पता होना चाहिए, फुल फॉर्म भी और कुछ एग्जाम्पल्स भी. सो ISP क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जिससे हम इंटरनेट की सर्विसेज बाय करते हैं, जैसे कि एयरटेल हो गया, जियो हो गया, और आपके लोकल कोई प्रोवाइडर्स हैं वो हो सकते हैं. सो द वंस हु प्रोवाइड यू द सर्विसेज फॉर इंटरनेट. देन आपके पास है गेटवे. गेटवे इज अगेन अ डिवाइस जो दो वाइड एरिया नेटवर्क्स को कनेक्ट करने में आपको हेल्प करता है. ठीक है. सो आप ये एक्टिविटी कर सकते हो, फाइंड एंड लिस्ट अ फ्यू ISPs इन योर रीजन. So, as the term gateway suggests, it is a key access point that acts as a gate between the organization's network and the outside world of the internet. Gateway serves as the entry and exit point of a network, as all data coming in or going out of a network must first pass through the gateway in order to use routing paths. Besides routing data packets, gateway also maintain information about the host network's internal connection paths and the identified parts of the other remote network. So basically, दो अलग-अलग networks को जो कि wide area network को belong करते हैं उनको connect कर रहा है. If a node from one network wants to communicate with a node of a foreign network, it will pass the data packet to the gateway, which then routes it to the destination using the best possible route. For simple internet connectivity at homes, the gateway is usually the internet service provider that provides access to the entire internet. Generally, a router is configured to work as a gateway device in computer networks. A gateway can be implemented as software, hardware, or a combination of both. So, gateway को एक स्पेशल टाइप की प्रोसेसिंग ही करनी है तो हम उसको या तो सॉफ्टवेयर से भी enable कर सकते हैं या हार्डवेयर या दोनों का कॉम्बिनेशन. This is because a network gateway is placed at the edge of a network and the firewall is usually integrated with it. तो आपकी जो firewall है जो आपको हर तरह के unauthorized access से बचाती है. So firewall is also either a software or a hardware or a combination of both. तो इसमें हम ब्लॉक कर सकते हैं कौन कौन सी साइट्स खुलनी चाहिए, कौन सी साइट्स नहीं खुलनी चाहिए, कहाँ से डेटा एक्सेस हो सकता है, कहाँ से नहीं हो सकता है. सो इट प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ अनऑथराइज्ड एक्सेस. तो इसका बिल्कुल फायर वॉल, आग की दीवार है आपके नेटवर्क के बाहर जो आपको बाहर वाले खतरों से बचाती है ना. आपके नेटवर्क को बाहर वाले खतरों से बचाती है. ठीक है. सो आईपी एड्रेस हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, विल डिस्कस इट लेटर, बट दैट इज द पर्पस ऑफ गेटवे. द फायरवॉल इज आल्सो इंस्टॉल्ड विद दैट. सो ये तो था आपका नेटवर्क डिवाइसेस. इसमें एक डिवाइस इन्होंने नहीं बताया हुआ बट स्टिल वो डिवाइस होता है ब्रिज. ब्रिज इज जैसे गेटवे होता है दो या दो से ज्यादा वाइड एरिया नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए, ब्रिज इज यूज टू कनेक्ट मल्टीपल लैंड्स. तो अगर आपको सिर्फ मल्टीपल सिमिलर लैंड्स कनेक्ट करनी है तो हम ब्रिज यूज करते हैं. डिसिमिलर होती है तो राउटर यूज होता है, सिमिलर है तो ब्रिज यूज होगा. अब इसके बाद इस चैप्टर में और भी बहुत कुछ है. वी विल बी स्टडिंग नेटवर्क टोपोलॉजीज, मतलब एक नेटवर्क के अंदर कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने का ऑर्डर क्या है, किस मैकेनिज्म से वो कनेक्ट किया जा रहा है,
दैट इज नेटवर्क टोपोलॉजी, सो वी हैव डिफरेंट टोपोलॉजीज इन दिस। फिर आप पढ़ोगे इंटरनेट से रिलेटेड टर्म्स, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट क्या है, वेबसाइट्स आपके पास क्या क्या है, डोमेन नेम यूआरएल क्या होता है, स्टैटिक डायनामिक वेबसाइट क्या होती है। सो वेरी बेसिक स्टफ्स आर हियर बट यू हैव टू स्टडी दिस। ये हम सब इसके अंदर करेंगे। सो ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, ये सब क्या होता है, इंटरनेट से रिलेटेड टर्म्स एंड ऑल। एंड वंस वी हैव डिस्कस दीज टर्म्स वी विल बी गोइंग फॉर द बैक एक्सरसाइजेस, ठीक है। सो बैक एक्सरसाइजेस आपको तीनों बुक्स की प्रोवाइड की जाएंगी, एनसीईआरटी की, सुमिता अरोड़ा की, प्रीति अरोड़ा की। So all the three books back exercises we are going to cover once we finish a chapter, कोई सा भी चैप्टर जब हम फिनिश करेंगे, ठीक है। सो दैट आपके जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस हो सके वो प्रैक्टिस हो सके। तो वंस वी हैव फिनिश द सिलेबस, रोड मैप मैंने आपको चैनल पे ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आप उस रोड मैप के अकॉर्डिंगली अपने आप को अलाइन कर सकते हो। एंड वंस द सिलेबस इज ओवर फिर तो प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस है, ठीक है। सो दैट इज इट फॉर टुडे।